हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पेहोवा की आवाज़ एफएम भारती। और अभी आप सुनेंगे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन। एफएम भारती। नमस्कार, मैं आपका रेडियो मित्र उमाकांत शास्त्री और आप सुन रहे हैं एफएम भारती 90.8 पेहवा की आवाज़। और मैं उपस्थित हूँ आपके लिए अपने इस कार्यक्रम का नया एक रूप लेकर। अभिप्राय चिंतन और मनन करना कि कैसे हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारे समाज में सुख की वो नदी बहने लगे जिसकी हम कल्पना किया करते हैं, जिसके बारे में हम हमेशा विचार किया करते हैं कि सुखों की प्राप्ति कैसे हो। और वो सुख हमसे कहीं दूर नहीं है, केवल एक चिंतन करने का विषय, एक मनन करने का विषय कि जो व्यर्थ की बातें हैं हम उनको छोड़कर जो जीवन उपयोगी, जीवन के कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाली बातें हैं उनको अपना लें, तो वो सुख की सरिता हमारे घर, बाहर, प्रांगण में बहने लगेगी। आज के इस कार्यक्रम में चिंतन करने का विषय कि किसी से का मतलब अन्य, दूसरे किसी व्यक्ति से कोई आशा नहीं करनी चाहिए। हम यदि कोई आशा करें किसी मदद की, किसी सहायता की, तो केवल और केवल उस ईश्वर से करें, क्योंकि भगवान मंगलमय हैं। चाहे हमें कुछ अच्छा लगे या ना लगे, परंतु वो जो कुछ करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए जो कुछ भी कहना सुनना हो, कुछ अभाव हो, कोई कमी हो, कोई अभियोग हो, तो सच्चे हृदय से दिल खोलकर अपने उस इष्ट, अपने उस परमपिता परमात्मा से कहो और किसी दूसरे से कुछ भी आशा मत करो। जगत के लोग तुम्हारे स्वार्थ की बात मन लगाकर कभी नहीं सुनेंगे। तुम जो लोगों से चाहते हो कि वह तुम्हें किसी बात के लिए सांत्वना देंगे, ऐसा नहीं होगा। वे उसी बात को रस के साथ सुनेंगे जो उनके स्वार्थ की हो। तुम उनके सामने अपना दुख रो करके भी कुछ नहीं पाओगे। वे सुनेंगे नहीं, और यदि सुनेंगे भी तो लापरवाही से। एक भगवान ही ऐसे हैं जो छोटे से छोटे क्षुद्र जंतु जीव के सुख दुख की बात ध्यान से सुनते हैं और उस बात को सुनकर उसको सुखी करने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि वो प्रभु वे सबके अपने हैं, सबकी आत्मा हैं, सबके सच्चे मित्र हैं। सबका सुख दुख उनका अपना ही सुख दुख है। इसी से गीता में भगवान ने कहा कि मुझको सुहृद जानते ही शांति मिल जाती है। हमें याद रखना चाहिए भगवान की हमारे में ममता है। हम कैसे हैं इस बात को भगवान नहीं देखते। वे देखते हैं तो केवल
इस बात को देखते हैं कि उस प्रभु में हमारा विश्वास है या नहीं। यदि हमारा उनमें विश्वास और भरोसा है तो वे जैसे ही हमारा मंगल करेंगे, जैसे स्नेहमयी माता अपने मैले कुचैले मिट्टी से सरोवर मलमूत्र से भरे हुए पुत्र को आलिंगन करके गोद में लेकर के उसका माथा चूम लेती है, उसको प्यार करती है। भगवान पर विश्वास भरोसा करने से ही भगवान की सहज कृपा का अनुभव होता है। अतः दूसरी ओर दूसरों की ओर देखना छोड़ करके, उनसे उम्मीद करना छोड़ करके किसी मनुष्य की कृपा की ओर या किसी कार्य विशेष की ओर ललचाई हुई दृष्टि से न देख करके सब ओर से दृष्टि हटाकर अपनी दृष्टि केवल भगवान की अमोघ कृपा की ओर लगा देनी चाहिए। हम उस प्रभु को पुकारें, यदि रोएं तो उन्हीं के लिए, उनके सामने रोएं, उन अपने परम आत्मी के सामने जो किसी भी अवस्था में हमारे से घृणा नहीं करते, कभी किसी बात से भी मन मैला नहीं करते, हमारे समस्त अपराधों को भुला करके छोटे से गुण पर भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। जो अमोघ और अतुलनीय शक्ति के स्वामी हैं। मनुष्य यदि प्रसन्न भी हुआ तो वह क्या देगा? क्या वह हमारे अभाव को दूर कर देगा? जो स्वयं अभावग्रस्त है, जो स्वयं प्यास के मारे व्याकुल हैं, दुखी हैं, जो खुद की इच्छा की आग में जल रहे हैं, वह हमारे अभाव की निवृत्ति किस वस्तु को देकर कर सकते हैं? वह हमारी प्यास को, हमारी तृष्णा को कैसे शांत करेंगे? वह हमारी कामनाओं की आग को कैसे बुझा सकते हैं? जो स्वयं भिखारी है वह कैसे किसी अन्य भिखारी के भिखारीपन को हरण कर सकता है? हमें याद रखना चाहिए, हम मनुष्य हैं, हम बुद्धिमान हैं, प्रभु ने हमें विवेकशील बनाया है। एक छोटा सा पक्षी पपीहा स्वाति के जल को छोड़ करके प्राण निकलने की अवस्था में भी दूसरा जल नहीं पीता, जल के लिए दूसरे की ओर देखता तक नहीं, बस अपनी उसी बात पर अड़ा रहता है। तब हम मनुष्य होकर भी क्या इतने गए गुजरे हैं? जो सर्व समर्थ, सर्वज्ञ, परम सच्चे मित्र भगवान को छोड़कर इधर उधर देखते हैं। जिस प्रकार से व्यभिचारिणी उल्टा स्त्री जिस किसी के हाथ अपने मन को बेचकर उसकी ओर ललचाई आंखों से देखती है, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। हमारे ये संसारी बंधु संसारिक भोज्य पदार्थ, संसारिक सुविधाएं समय आने पर ऐसा धोखा देंगे जिसे देखकर हैरान रहने के सिवा कुछ नहीं होगा, और अपनी भूल पर सिर पीटेंगे, पछताएंगे। तो क्या उस समय कोई दूसरा उपाय हमारे हाथ में रह जाएगा? इसलिए हमें अभी से सचेत हो जाना चाहिए और केवल भगवान को, उस ईश्वर की कृपा को ही अपना लक्ष्य बना करके अपनी जीवन रूपी नाव को उन्हीं के हाथों में, उन्हीं के भरोसे छोड़ दें और विहित कर्मों को करें, उन्हीं पर आशा और भरोसा रखें। एकमात्र अपने नित्य साथ रहने वाले और सदा साथ देने वाले केवल और केवल एक उस प्रभु का, उस पर ही भरोसा रखें, उसी के भरोसे रहें। धन्यवाद।
90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ FM भारती। अभी आप सुन रहे थे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन, और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। FM भारती।